सावन मास चल रहा है और हम सब सोचते हैं कि हम भगवान जी को कैसे प्रसन्न करें। और भगवान शिव भोले शंकर बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो किस मंत्र का प्रयोग करें कि जो हमारे लिए संपूर्ण फल दे। तो आप सबने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र का। शिव का पंचाक्षरी है, हम जाप करते हैं। पर ये महामृत्युंजय मंत्र को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया? और इसमें भी लघु और दीर्घ भी होते हैं। और कहते हैं कि आदि शंकराचार्य को भी इसी मंत्र ने जीवन प्रदान किया था। और कहते हैं 5 सुख, आकस्मिक दुर्घटनाएं, जीवन में उपलब्धियां या जो डर होता है या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, इन सब के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र के जाप की बात कही गई है। तो इस महामृत्युंजय मंत्र का ही हम जाप क्यों करें? तो इस मंत्र के जाप करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जो हमारे साथ बंध हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और उन बंधों के एक्टिव होने से हमारे शरीर में उन बंधों में जो निगेटिविटी होती है उसके कारण जो शरीर में रोग होते हैं वो रोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। चारों तरफ सकारात्मकता आ जाती है और मंत्रों में शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि मंत्र का निर्माण ऐसे नहीं होता है। लघु दीर्घ स्वर के साथ उसमें शब्दों को जोड़ा जाता है और उनके मंत्रों की बात कही जाती है। तो इसलिए ये मंत्र ऐसे रचित नहीं हो गए हैं, तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। और जब संख्या के अनुसार इसे किया जाता है कि किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और कितने करने से हमारी पूर्ति हो। तो ये तो एक बात हो गई। और जब भी आप मंत्र जाप कीजिए तो आप किसी गुरुजन से लीजिए। हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, बुक्स में देख लेते हैं। कहते हैं कि हमें जब भी मंत्र जाप करें तो जो गुरुजन रहते हैं, जो इन मंत्रों को कई लाख बार जप कर चुके रहते हैं और इनका प्राण प्रतिष्ठित किए रहते हैं, तो जब वो हमें देते हैं तो वो ऊर्जा के साथ देते हैं। इसलिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र तो जान गए, पर इसके बारे में क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं मृगशृंग नामक एक ऋषि थे और सुव्रता उनकी पत्नी थी। वो लोग भगवान शिव की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो भगवान की उन्होंने पूजा की, तपस्या की। तो एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। कहते हैं मांगो क्या वर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि वैसे तो ये योग नहीं है, लेकिन मैं एक वर देता हूँ, एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो अल्पायु होगा, मात्र 16 साल तक जीवित रहेगा। ऐसा करके वो चले जाते हैं। इन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होता है और ये उनको दीक्षा देने के लिए आश्रम भेज देते हैं और उनका नाम रखते हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय जी जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो 15 साल के हो चुके रहते हैं। जब उनके माता पिता उनको देखते हैं तो दुखी रहने लगते हैं। तो वो अपने माता पिता से पूछते हैं कि आप लोग क्यों परेशान हैं। तो वो बताते हैं सारी बात। तो कहते हैं आप चिंता ना कीजिए, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूँगा। और फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप की रचना करते हैं और इसी मंत्र से जाकर भगवान शिव को की तपस्या करने लगते हैं और उनकी पिंडी बनाकर पूजा करने लगते हैं। 1 साल बीत जाते हैं, 16वां साल भी हो जाता है। अब यमराज प्रकट हो जाते हैं और वो यमराज को देखते हैं। वो कहते हैं मैं आपका प्राण हरण करने आया हूँ, चलिए। तो वो शिव की पिंडी एकदम गले लग जाते हैं और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्यु मृत्युमामृतात् वो जाप करने लगते हैं। अब भगवान शिव भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप इससे अधिक उम्र तक जिएंगे, लेकिन जिस मंत्र की आपने रचना की है वो इस संसार तक जीवित रहेगा, और जो भी इसे करेगा उसको समस्त सुख प्राप्त होगा, आकस्मिक दुर्घटनाएं दूर होंगी, और जो मृत्यु से संबंधित डर है वो दूर हो जाएगा। उसके चारों तरफ जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इस तरह फिर बाद में 32 साल तक मार्कंडेय जी जीवित रहते हैं। और जब हम देवी दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो वहाँ भी कहते हैं ना मार्कंडेय उवाच। इसलिए उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए। हम जितने साल तक जिए, इस संसार को, इस मानव जगत को
कुछ ना कुछ दे के जाएँ जिससे। तो मार्कंडेय जी तो छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो रचित सारे मंत्र हैं, वो हमारी पूजा का एक भाग हो गए हैं, उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो इस तरह मार्कंडेय जी ने रचना की इस मंत्र की। अब कहते हैं कि हमें इसे करना कैसे चाहिए? तो आप संकल्प लेकर ही इसे करें और इसके करने से शुभ प्रभाव भी मिलता है। सूर्य संक्रांति हो रही है 16 जुलाई को। अब सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य दक्षिणायन होंगे और ये धनु राशि तक रहेंगे। कहते हैं सूर्य जब मकर संक्रांति में गोचर करता है तो पॉजिटिविटी आती है, और जब कर्क संक्रांति से गोचर करता है तो उसका नकारात्मकता चारों तरफ फैलती है। उसका कारण है कि चंद्रमा की राशि से गोचर करने के बाद वर्षा आदि होने लगती है, और प्रकृति में भी तमाम रोग आदि होने लगते हैं, लेकिन खेती की भी शुरुआत हो जाती है। और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो शुभ कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। तो ये सावन मास चल रहा है और इसमें अधिमास भी है, तो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कीजिए। और जो कर्क संक्रांति होगी तो कर्क संक्रांति के देवता भी भगवान विष्णु होंगे। तो सभी मनोकामना पूर्ण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। संकल्प के साथ आपकी समस्त निगेटिविटी खत्म होगी, और एक लय के साथ कीजिए और अपने आप में उसको उतार लीजिए। और जब भी कीजिए तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए